नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक में आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत के विकास में आकाशवाणी, दूरदर्शन और संगीत नाटक अकादमी का क्या योगदान रहा है। हम यह जानते हैं कि संगीत बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चल रहा है। तो जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो उस पर आकाशवाणी के प्रोग्राम आने लगे। टेलीविज़न का आविष्कार हुआ तो दूरदर्शन पे भी हमारे संगीत से संबंधित कार्य आने लगे। और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी यानी कि हर प्रकार के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए संगीत नाटक अकादमी का आविष्कार हुआ और इसका आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते रहे और इसमें सभी प्रकार के संगीत का योगदान रहा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे संगीत के विकास में आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है। भारत में रेडियो का आगमन तथा प्रचार प्रसार सन 1936 ईस्वी के लगभग हुआ, परंतु संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण 1950 के बाद ही हुआ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि रेडियो का जो आविष्कार था वो 1936 के आसपास हो गया था, पर संगीत के जो कार्यक्रम थे वह 1950 के बाद ही प्रारंभ हुए। सन 1916 में विश्व का प्रथम रेडियो समाचार संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव से संबंध में प्रसारित किया गया। 23 जुलाई सन 1927 में बम्बई और 26 अगस्त 1927 ईस्वी कलकत्ता आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना की गई। प्रोफेसर श्रुति स्मिता के अनुसार बम्बई केंद्र की विधिवत स्थापना के बाद 23 जुलाई सन 1927 के बाद ही भारत में रेडियो के प्रसारण की तिथि मानी जा सकती है। रेडियो के आगमन से भारतीय संगीत के विकास में नई क्रांति आई। मनोरंजन का यह सबसे सस्ता व श्रेष्ठ माध्यम माना गया। जनसाधारण में संगीत आकाशवाणी की सहायता से इतना सुलभ हो गया कि इसके प्रसारण को सुनकर बहुत कुछ ज्ञान के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसके द्वारा बड़े बड़े कलाकारों का गायन घर पर बैठे ही सुना जा सकता है। शास्त्रीय व लोक संगीत को सर्वप्रिय बनाने के लिए रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज कई दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके द्वारा ही महान कलाकारों की कला आज आसानी से जनसाधारण को प्राप्त है। आकाशवाणी के संग्रहालयों में पुराने उस्तादों के गायन वादन से संबंधित महत्वपूर्ण एवं अथाह सामग्री सुरक्षित है तथा आकाशवाणी समय समय पर इनका प्रसारण भी करती रही है। शास्त्रीय संगीत का प्रचार, सभी शैलियों का प्रसारण, नए कलाकारों को प्रकाश में लाना, विभिन्न संगीत सम्मेलनों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया जाता है। अन्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि आकाशवाणी का जब रेडियो का आविष्कार हुआ और आकाशवाणी के केंद्र की स्थापना हुई, उसके बाद हमें अच्छे अच्छे कलाकारों, जो बड़े बड़े उस्ताद हैं जिनका गायन हम नहीं सुन सकते, उन्हें भी हम आसानी से सुन सकते हैं। और आकाशवाणी का जो सामग्री इनके पास सुरक्षित है, पुराने जो उस्ताद हैं उनकी गायन वादन की, वह हमें आसानी से उपलब्ध बाहर कहीं नहीं होती है, परंतु आकाशवाणी के द्वारा हम इन सभी को आराम से सुन सकते हैं जब भी इनका प्रसारण होता है। अखिल भारतीय आकाशवाणी ने सन 1952 ईस्वी से राष्ट्रीय संगीत का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित करना प्रारंभ किया। इसके फलस्वरूप आकाशवाणी के रंगमंच पर कर्नाटकी तथा उत्तर भारतीय संगीत के प्राय समस्त श्रेष्ठ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
हमने आपको बताया कि भारत में संगीत की दो प्रणालियाँ चल रही हैं, एक उत्तर भारत संगीत पद्धति और दूसरी कर्नाटक संगीत पद्धति। तो जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी के रंगमंच पर दोनों ही पद्धति के श्रेष्ठ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इससे संगीतज्ञों में एक नवीन प्रेरणा, एक नवीन उत्साह और एक नवीन स्फूर्ति का उदय हुआ है। भारतीय संगीत को सर्वसाधारण के लिए आकर्षक बनाने के लिए अखिल भारतीय आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सुगम संगीत का निर्माण किया, जो चित्रपट संगीत की लोकप्रियता से स्पर्धा करते हुए उसकी बुराइयों से अछूता रहता है। यानी कि आकाशवाणी के द्वारा सुगम संगीत का भी आविष्कार किया गया। सुगम संगीत बड़े उत्साह से जनता ने अपनाया। यह संगीत भी चित्रपट संगीत के समान ही जनप्रिय हुआ। इतिहासकार भगवत शरण शर्मा के अनुसार आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न धाराएं एक नियोजित क्रम में प्रसारित होती रहती है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत स्कूलों में रागों से संगीत के समारोह, जो रागों से संबंधित संगीत के समारोह हैं, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा रेडियो संगीत सम्मेलन, इस दिशा में आकाशवाणी के विशिष्ट प्रयास हैं। हम यह कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत सम्मेलन है, रागों से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, रेडियो संगीत के जो राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, इनके द्वारा जो आकाशवाणी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। त्यागराज तथा तानसेन जैसे संगीतकारों, विष्णु दिगंबर जैसे गायकों तथा भातखंडी जी जैसे शास्त्रीय की स्मृति में ये जो पुराने संगीतकार हैं, इनकी स्मृतियों में विभिन्न उत्सवों का आयोजन आकाशवाणी के द्वारा समय समय पर किया जाता है। हम बता रहे हैं आपको, ये जो पुराने हमारे जो शास्त्रीय कलाकार हैं, चाहे वो गायन के हों, वादन के हों, इनकी जो स्मृति में है, यानी कि इनका जो अलग अलग इनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी स्मृति में हम अलग अलग प्रोग्राम आकाशवाणी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। हिंदुस्तानी व कर्नाटक दोनों ही संगीत स्कूलों के प्रमुख गायकों तथा वादकों के कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहने का आकाशवाणी का कार्य भी संगीत की सुरक्षा एवं प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। यह तो हमने आपको बताया कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के जो शास्त्रीय संगीत के हैं, वे विभिन्न अलग अलग घरानों के द्वारा, अलग अलग स्कूलों के द्वारा वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा है। परंतु जब इसका जो प्रसार आकाशवाणी के द्वारा भी किया जा रहा है, यह भी शास्त्रीय संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो कि बहुत सराहनीय है। आकाशवाणी न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि अपने सरल तथा सुगम संगीत द्वारा श्रोताओं के रुचि के अनुसार संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो जनसाधारण और आगे बढ़ते हुए बच्चों को उत्साहित करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत की वाद्य वृंद परंपरा, यानी कि जो वाद्य की परंपरा है, जो विदेशी शासकों के समय में खत्म हो चुकी थी, अब आकाशवाणी केंद्रों के द्वारा पुनः उत्थान की ओर अग्रसर हो रही है। भारत की जो वाद्य वृंद होती है की परंपरा, यानी कि जो इसका वाद्य वृंद की जो परंपरा है, इसका कहने का मतलब यह है कि अलग अलग वाद्यों को सामूहिक रूप में बजाना। यह वाद्य वृंद की परंपरा विदेशी शासकों के समय में समाप्त हो चुकी थी, अब उसे वापस आगे बढ़ाया जा रहा है। शास्त्रीय कलाकारों के लिए आकाशवाणी चयन बोर्ड की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई। कलाकारों की योग्यता के आधार पर विभाजन किया गया और योग्यता के अनुसार ही पारिश्रमिक निर्धारित किया गया। शास्त्रीय तथा लोक संगीत, सुगम संगीत की उन्नति और विकास के लिए ही आकाशवाणी पर संगीत के कार्यक्रमों का योगदान
किया गया है और इनका समय समय पर आयोजन किया गया है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत ये जो हैं हमारे, और लोक संगीत है, इनका समय समय पर अलग अलग कलाकारों द्वारा इनकी आकाशवाणी पर प्रस्तुति दी गई है और कलाकारों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग उनको विभाजन किया गया है और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करके उनका जो प्रोग्राम है वो कराया जाता है। आधुनिक काल में गृह प्रसारण सेवा में मुख्य भाषाओं और 142 जनजातियों और दूसरी जातियों बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आकाशवाणी में यह नहीं है कि सिर्फ एक ही हिंदी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, बल्कि अलग अलग भाषाओं के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। संक्षेप में, जहां आकाशवाणी एक और ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रही है, वहीं संगीत आदि कलाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के लोग रसगंगा में प्रतिदिन एवं प्रतिक्षण स्नान कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आकाशवाणी के द्वारा जो है हमारे संस्कृति का विकास भी हो रहा है, शास्त्रीय संगीत का विकास भी हो रहा है और ये जो हमारा जनसाधारण है वह प्रतिदिन एवं प्रतिक्षण इसमें स्नान कर रहा है, यानी कि इसे बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है। अतः संगीत के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का स्थान अद्वितीय है। धन्यवाद।